डियर स्टूडेंट्स, आज हम तेलंगाना पॉलीसेट के क्वेश्चन पेपर से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5 इज। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पहले हमको मालूम होना चाहिए। 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू वो है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे अगर हम x1 ये y1 और इसे x2 y2 और इसे x3 y3 रखने पर तो ये क्या होगा। देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू यानी 1 इंटू y2 माइनस y3 6 माइनस 5 यानी माइनस ऑफ -5 मीन 6 प्लस 5 प्लस x2 इंटू x2 क्या है। देखिए यहाँ पर -4 है, -4 इंटू y3 माइनस y1 y3 -5 और y1 -1 -5 प्लस 1। फिर इसके बाद देखिए प्लस x3 इंटू x3 क्या है यहाँ पर -3 इंटू यहाँ पर क्या है। देखिए अब उसके बाद y1 माइनस y2 -1 -6। अब इसे और मजीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/2 ये 6 प्लस 5 11 इंटू 1 ये 11 और ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पर ये -4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये -4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 16 और यहाँ पर देखिए -7 प्लस -3 प्लस 21। तो अब इसे ऐड करने पर कितना होगा। देखिए ये 1/2 ये कितना होगा यहाँ पर ये 21 प्लस 11 ये होगा 32 प्लस 16 होगा ये कितना होगा 48। जब 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 24 हासिल होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड b इक्वल टू 1, 3, 5, 7 देन n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होगा मालूम करना है। तो देखिए पहले a इंटरसेक्शन b क्या होगा, दोनों में कॉमन है सो लेना होगा। तो a इंटरसेक्शन b में 1, 3 और 5 हासिल होगा, यानी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या क्या हासिल होगा। देखिए दोनों में कॉमन 1 है, 3 है, 5 है, 1, 3, 5 कॉमन होगा। 1, 3, 5 ये दोनों में a इंटरसेक्शन b होगा। देखिए ये 1 यहाँ पर और ये 3 और ये 3 यहाँ पर, ये 5 और ये 5। तो इस तरीके से a इंटरसेक्शन b में 1, 3, 5 और कहा गया है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो कितने हैं इसमें एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b 3 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 4y इक्वल टू k एंड 9x + 12y इक्वल टू 6 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अगर 2 इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस है, अगर वो 2 इक्वेशंस समझिए कि वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन रखते हैं, तब कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो a1/a2 यानी 3/9 इक्वल टू b1/b2 दैट इज इक्वल टू 4/12 इक्वल टू ये k इज यानी वाकर माइनस दिस साइड, k comes this side become negative value minus k divided by -6 ये कैंसल गेट्स। देखिए अब ये दोनों में किसी एक को इक्वल ले सकते हैं हम। तो ये 4/12 इज इक्वल टू k/6, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी k इक्वल टू कितना आंसर हासिल हो रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Which term of GP 2, 2√2, 4, dash 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 is 128
तो यहाँ पर कौन सा टर्म 128 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कहा गया है, विच टर्म इज 128 इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लेट अस अज्यूम वो है हम उसे समझेंगे कि an इज इक्वल टू 128, यानी लास्ट टर्म 128 है समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो r क्या है इसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r फाइंड आउट करना होगा a2 बाई a1, यानी 2√2/2 से डिवाइड करने पर ये √2 हासिल हुआ है। तो अब हमको फार्मूला है an इक्वल टू a इंटू r टू द पावर ऑफ n-1, यानी n यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। तो an कितना है, लास्ट टर्म कितना है, देखिए लास्ट टर्म है 128 इक्वल टू a कितना है, a1 इज a इज नथिंग बट a1 एंड r इज √2 पावर ऑफ n-1, n को n ही रखेंगे। तो यहाँ पर √2 पावर ऑफ n-1 ये यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना होगा, देखिए इसे अगर हम डिवाइड करते हैं या इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्टली अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 इक्वल टू 2 पावर ऑफ 1/2 पावर ऑफ n-1। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 पावर ऑफ 6 लिखेंगे, 64 मीन्स 2 पावर ऑफ 6, और ये रूट का मतलब 1/2 से n-1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई 2। बेसिस आर इक्वल, देन वी हैव टू इक्वलाइज द पावर्स। तो 6 इक्वल टू n-1/2, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, 2 6 जा 12 इक्वल टू n-1, देन n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 13th टर्म जो होगा वो 128 होगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। if x less than 0 and y greater than 0, then the point p x comma y is in first quadrant, fourth quadrant, third quadrant and second quadrant। तो देखिए यहाँ पर इसे किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये दिस साइड नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस साइड इज नेगेटिव y एक्सिस। तो हियर x is less than 0 means x is negative, and y is greater than 0 means y is positive, x negative and y positive। Here x negative and y is positive in this is the first quadrant and this is the second quadrant and this one is the third quadrant and this one is the fourth quadrant। x negative and y positive means which quadrant, this is the second quadrant, यानी which option is correct, यानी fourth option is correct, second quadrant। चलिए द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,4 फ्रॉम x एक्सिस इज, तो x एक्सिस से 2,4 का डिस्टेंस क्या होगा, तो x एक्सिस से 2,4 का डिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पर x एक्सिस से 2,4 का डिस्टेंस क्या होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए x एक्सिस से इस तरीके से हम इसे एक्सिस डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सपोज कि ये 2 है तो ये कितना है, यहाँ पर 4 है समझिए, और ये पॉइंट है 2,4। तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से डिस्टेंस इस ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। तो ये 4 और ये 2 इस तरीके से x एक्सिस से डिस्टेंस इसका 4 है, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 है और ये यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं 2,4 को। तो आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो कहा गया है कि x एक्सिस से 2,4 का डिस्टेंस कितना है, तो 4 डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x, यहाँ पर देखिए प्लस x और ये प्लस x प्लस 1 का यहाँ पर आंसर क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए आंसर होगा। तो माइनस डी मीन्स ये x³ कोएफिशिएंट इज a and x² कोएफिशिएंट इज b and x कोएफिशिएंट इज c and d is here 1। तो माइनस डी मीन्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ कोएफिशिएंट इज 1, माइनस 1 बाई 1 मीन्स आंसर इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 2 इज, यानी x² प्लस x माइनस 2 के जीरो क्या होंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² होगा और इसके फैक्टर्स करेंगे
तो देखिए ये क्या होगा, फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर लिखेंगे -x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ पर कॉमन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेने पर x कॉमन लेने पर ये x प्लस 2, यहाँ पर -1 कॉमन लेने पर ये भी x प्लस 2 होगा। तो देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x इज इक्वल टू 0 करने पर x इज इक्वल टू 1 होगा और x इज इक्वल टू -2, 1 कामा -2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 कामा -2। तो देखिए यहाँ पर x के 2 आंसर्स आ रहे हैं, -2 और 1, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रॉब्लम को हम ऑप्शंस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू -2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो -2 उसका एक 0 होगा, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करने पर फिर 0 हो रहा है तो वो भी उसका 0 हो गए। तो इस लिहाज से ये -2 कामा 1 भी हम इस तरीके से भी यहाँ पर ऑप्शंस की मदद से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 4 कामा 7 कामा 10 आर इन AP, देन द सम ऑफ 15th टर्म इज, तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 4 है और d AP का d है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 7 माइनस 4 कितना होगा, ये 3 होगा। तो यहाँ पर हमको S15 फाइंड आउट करना है। तो S15 के लिए फार्मूला क्या है, देखिए n इज इक्वल टू n/2 इंटू, यहाँ पर n/2 इंटू क्या लिखेंगे फार्मूला, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP के लिए फार्मूला है। तो 15/2 इंटू 2a, 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 1, n क्या रखना होगा, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होगा 42। तो इस तरीके से ये कितना आंसर आ गया, 15/2 इंटू 50, तो ये होगा 25। 15 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरीज, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, यानी 375 इसका आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा 375। तो इस तरीके से यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ ए लाइन passing through the point 2, 5 and x, 3 and its slope is 2, then the value of x is, तो देखिए यहाँ पर स्लोप दे दिया गया है ऑलरेडी, स्लोप इज इक्वल टू 2 है, तो फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। स्लोप ऑलरेडी m इज गिवन, m कितना है यहाँ पर 2 है, 2 इक्वल टू, अब देखिए y2 माइनस y1, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 रखने पर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2, तो ये 2/1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना है 3 माइनस 5 माइनस 2 हो रहा है, तो ये 2 1 जा 2, ये -1 रह रहा है, तो x माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, देन x इज इक्वल टू +1, यानी -1 प्लस 2 कितना होता है +1, x इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।